वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड नर्सिंग। तो आज हमारा टॉपिक है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नर्सिंग एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। देखो, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग वो ड्रग है जो हम हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइपरटेंशन होता क्या है। हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर वेयर द फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट आर्टरी वॉल इज टू स्ट्रॉन्ग। मतलब ये कि जो ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड का फोर्स है हमारी आर्टरी की वॉल में, वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन क्रिएट हो रही है। और अगर इसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया जाए और अगर जल्दी ट्रीट ना किया जाए तो ये किसको लीड कर सकती है, स्ट्रोक को, हार्ट फेलियर को और इवन किडनी डैमेज को। ठीक है, अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। जैसे कि आप लोग ने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को क्या कर रहे हैं, ट्रिक से याद करने वाले। तो वो ट्रिक क्या थी, ABCD। अब हर एक अल्फ़ाबेटिकल एक एक क्लासिफिकेशन को डिनोट कर रहा है। जैसे कि AC इनिबिटर एंड ARB इनिबिटर, B बीटा ब्लॉकर, C कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड D डायूरेटिक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्लासिफिकेशन। अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे AC इनिबिटर। AC इनिबिटर को समझने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि एंजियोटेंसिन होता क्या है। ठीक है, हमारी बॉडी में जब भी BP क्या होती है, फॉल होती है, तो जो किडनी है वो रेनिन को क्या करता है, रिलीज करता है। अब देखो, जो एंजियोटेंसिन है वो रास सिस्टम का ही एक पार्ट है। किसका, रास सिस्टम का, जिसको रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम भी बोलते हैं। जो रास सिस्टम है उसका एंजियोटेंसिन पार्ट है। जब भी हमारी बॉडी में BP फॉल होती है तो वो क्या करता है, किडनी रेनिन को रिलीज करता है और रेनिन डायरेक्ट एक प्रोटीन पे एक्ट करता है। अब वो प्रोटीन का नाम है एंजियोटेंसिनोजेंस। अब वो जब भी वो प्रोटीन पे एक्ट करता है तो वो किसका प्रोडक्शन करता है, एंजियोटेंसिन 1 का। ठीक है, एंजियोटेंसिन 1। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि जो एंजियोटेंसिन है उसके कितने टाइप्स होते हैं, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 3 एंड एंजियोटेंसिन 4। ठीक है, इसमें से जो एंजियोटेंसिन 2 है ये क्या होता है, मोस्ट एक्टिव होता है। जो कि इसका मेजरली काम होता है कि हमारे ब्लड प्रेशर, फ्लूइड वॉल्यूम, इन सबको रेगुलेट करके चलता है। तो जब भी हमारे बॉडी में BP फॉल होता है तो हमारी बॉडी का एक ही टारगेट रहता है कि उनको एंजियोटेंसिन 2 को प्रोड्यूस करना होता है। तो होता क्या है यहाँ पे कि जब भी हमारी बॉडी में BP फॉल हो रही है, अब हमारी किडनी क्या कर रही है, रेनिन को रिलीज कर रही है। जब रेनिन रिलीज करेगी तो वो एक प्रोटीन पे एक्ट कर रही थी जो एंजियोटेंसिन 1 ही बना रहा है, लेकिन अभी इसको बनना है किस, क्या, एंजियोटेंसिन 2। इसको कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम हेल्प करता है और उसका नाम है ACE। इसका फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन कन्वर्जन एंजाइम। ये क्या करेगा, ACE एंजियोटेंसिन 1 को सेकेंड में कन्वर्ट करेगा। अब जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, ये डायरेक्टली कहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, हमारी किडनी पे और एक ब्लड वेसल्स पे। अब ब्लड वेसल्स में जब भी ये रिएक्ट करेगा तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, मतलब हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो जाएंगे। अब जब भी वो नैरो होंगे तो जो ब्लड प्रेशर है वो अल्टीमेटली क्या होगी, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी आप लोग ने समझा कि एंजियोटेंसिन होता क्या है। तो सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखेंगे AC इनिबिटर। AC इनिबिटर के एग्जांपल में आता है लिसिनोफ्रिल और इनारफ्रिल, मतलब कि ऐसे ड्रग जिसके एंड में फ्रील आता हो, है ना। तो अगर किसी ड्रग में किसी ड्रग के नाम पे लास्ट में फ्रील आया तो सबसे पहले तो ये होगा कि वो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता होगा। और सेकेंड थिंग, हम ये भी उस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सी क्लासिफिकेशन से बिलोंग करता है, AC इनिबिटर्स में। ये क्या करेगा, ये हमारे एंजियोटेंसिन 1 को सेकेंड होने में कन्वर्ट होने में ही ब्लॉक कर देता है। अभी हम जैसे कि हमने देखा था कि जो एंजियोटेंसिन 2 है ये मोस्ट एक्टिव होता है, जो एंजियोटेंसिन 2 है एक्टिव होता है। तो AC इनिबिटर क्या करता है, AC इनिबिटर ACE एंजाइम जो है उसी को इनिबिट कर देता है, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 1 है वो सेकेंड में कन्वर्ट नहीं हो पाती और BP लो हो जाता है। इसके साइड इफेक्ट्स में क्या क्या देखेंगे, कफ, एंजियोइडीमा एंड हाइपरकैलिमिया। एंजियोइडीमा मतलब कि होता है स्वेलिंग इन लिप्स। अब हम सेकेंड क्लासिफिकेशन देखेंगे जिसका नाम है ARB, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ऐसे ड्रग जिसके एंड में लो साटन आता हो वो कौन सी ड्रग से बिलोंग करते होंगे, कौन सी क्लासिफिकेशन से बिलोंग करते होंगे, ARB, है ना। ये AC इनिबिटर की जैसे ही होते हैं बट इसके साइड इफेक्ट्स में कोई कफ देखने को नहीं मिलता है। और हम इसका यूज़ कब करते हैं, जब कोई पेशेंट AC इनिबिटर को क्या कर पा रहा हो, टॉलरेट नहीं कर पा रहा हो। अब सेकेंड क्लासिफिकेशन देखेंगे बीटा ब्लॉकर, ऐसे ड्रग जिसके एंड में लॉल आता हो, जैसे कि मेटाप्रोलोल और एटिनोलोल। ये क्या करेगा, ये हार्ट रेट और BP को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, वो मेंटेन हो जाता है।
हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है कि जो बीटा ब्लॉकर हैं वो हम अस्थमैटिक पेशेंट को नहीं दे सकते। नाउ द फोर्थ क्लासिफिकेशन इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के एग्जांपल में हम देखते हैं जैसे एम्लोडिपिन। आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो कौन सी मेडिकेशन का यूज़ करते हैं? एम्लोडिपिन मेडिकेशंस का यूज़ करते हैं। बहुत कॉमन यूज्ड ड्रग है ये। जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जो देखो जो कैल्शियम आयन है ये क्या करता है, हमारे ब्लड वेसल्स के जो स्मूथ मसल है उसके सेल में क्या करता है, एंट्री करके उसको कंट्रैक्शन करता है। लेकिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वो कैल्शियम आयन को ब्लड वेसल्स में एंट्री करने से ही क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारे स्मूथ मसल्स हैं ब्लड वेसल्स के अंदर वो रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, और वो रिलैक्स होते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा जो हाई ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। अगर हमने किसी को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिए हैं तो ड्यूरिंग द मॉनिटर स्टेज हमको क्या करना है, उनमें एडिमा देखना है या ब्रेडिकार्डिया देखना है। एडिमा स्पेशली हमारे फीट में एडिमा हो सकता है, पेरिफेरल एडिमा हो सकता है। फिफ्थ क्लासिफिकेशन इज डायूरेटिक। डायूरेटिक एग्जाम्पल में फ्रूसामाइड आएगा, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड आएगा। देखो फ्रूसामाइड क्या होता है, ये स्पेशली जब हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, वाटर रिटेंशन की कंडीशन आ जाती है, तब हम डायूरेटिक्स देते हैं। डायूरेटिक्स क्या करता है, हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको रिमूव कर देता है विद द हेल्प ऑफ किडनी। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।